हेलो बहनों, आप सबका फिर से स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप पर। मैं हाजिर हूँ एक अन्य जानकारी के साथ। तो पिछले बार आपने देखा कि किस तरह से प्रोफाइल अपडेट करके हम लोगों ने आधार एंट्री करके बच्चों का आधार वेरीफाई किया था। तो इस बार मैं नए बच्चों का आधार एंट्री कैसे करें और वेरीफाई कैसे करें इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर चले जाएँ और बेनिफिशियरी पर क्लिक करें। उसके बाद मैं यहाँ 0 से 6 माह के एक बच्चे का एंट्री कर रही हूँ और उसका आधार वेरीफाई करके बता रही हूँ कि किस तरह से नए बच्चे का रजिस्टर्ड करके आधार वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आप नीचे देखेंगे लाल डब्बे पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल खुलेगा। तो ऊपर में देखिए बच्चे 0 महीने से 6 महीने तक। आप नीचे देखेंगे तो नेम ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे का नाम, तो यहाँ बच्चे का नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे आधार नंबर ऑफ चाइल्ड। अगर बच्चे का आधार नंबर है तो बिल्कुल आप वहाँ आधार नंबर लिखेंगे, नहीं है तो आप चाइल्ड डोज नॉट हैव आधार यानी बच्चे का आधार नंबर नहीं है का हाँ में क्लिक करेंगे। तो यहाँ माँ का आधार नंबर ऑफ मदर, माँ का आधार नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ आप माँ का आधार नंबर लिखेंगे। और उसके बाद नीचे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ मदर, माँ का जन्म तिथि। और उसके बाद आप मदर डॉट नॉट हैव आधार, अगर माँ का आधार नहीं होता तो, लेकिन है तो वो नहीं ही रहेगा। और उसके बाद हेल्थ आईडी में हमें कुछ नहीं लिखना है। और फिर नीचे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड, बच्चे का जन्म तिथि, तो यहाँ आप बच्चे का जन्म तिथि लिखेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे आप जेंडर चाइल्ड यानी बच्चे का लिंग क्या है। जैसे नीचे पुरुष और स्त्री 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ एक लड़के का है तो ये पुरुष में क्लिक करेंगे। उसके नीचे आप देखेंगे नेम ऑफ द फादर, पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे आप माता का नाम लिखेंगे। उसके नीचे मोबाइल नंबर फादर मदर गार्जियन किसी का भी, उनके परिवार का। और उसके बाद आप उससे नीचे देखेंगे बच्चे के जन्म के समय का वजन किलोग्राम में, तो आप उस बच्चे का वजन लिखेंगे जो उसके जन्म के टाइम का था। उससे नीचे देखेंगे तो बर्थ हाइट ऑफ द चाइल्ड सेंटीमीटर में, यानी बच्चा जब पैदा हुआ तो कितनी उसकी ऊंचाई थी, तो वो आप नीचे देखेंगे। उससे नीचे बिल्कुल धुंधले अक्षरों में है ऊंचाई 30.48 से 76.2 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तो आप अगर उसका ऊंचाई लिए थे तो आप उसकी ऊंचाई लिखेंगे। और उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि सेव करें, तो आप यहाँ सेव करेंगे। फिर आप कुछ ऐसा देखेंगे कि सक्सेस दिखा रहा है, यानी उस बच्चे का आधार एंट्री हो चुका है। यहाँ तक हमने इस बच्चे का डाटा एंट्री सफलतापूर्वक कर दिए हैं। अब उसका आधार वेरीफाई कैसे करेंगे इसके लिए वापस चलते हैं। आधार, अब आप देखेंगे कि इस बच्चे का अभी डाटा एंट्री हुआ है। अब इसका आधार वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये अभी अनवेरीफाइड दिखा रहा है, तो उसके लिए हम इस अनवेरीफाइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ये पेज दिखेगा। आप जब यहाँ आएंगे
तो आपको दिखेगा आधार वेरीफाइड। तो आप उस वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पेज खुलेगा। क्योंकि आधार हमारे डाटा में माँ का लगा है तो यहाँ माँ का ही आधार और डिटेल आएगा। और सबसे नीचे आप आएंगे तो देखिएगा वेरीफाई आधार, तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली ऐसा दिखाएगा, यानी उस बच्चे का आधार वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे बनेगा नए बच्चे का आधार वेरीफाई। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।